परंतु मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन छूट गई है और मैं इसको रोक नहीं सकती किसी भी तरीके से। मैं पूरे जोश के साथ अपनी इसी में पदयात्रा करूंगी और ना मैं रुकूंगी ना मैं थकूंगी। बस यही दृढ़ निश्चय के साथ मैं आने वाली 4 तारीख के लिए सभी को अपील कर रही हूँ कि आप मेरा सहयोग करें और कमल के निशान पर बटन दबाएं। पूनम जी पूरे 5 साल तक रेगुलर जनता के बीच में रही, हर समय चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है सबके साथ में खड़ी रही। हमारी प्रत्याशी जी के पैर में चोट आई है, उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता इस सीट को निकलवाएंगे और बीजेपी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। और 100% हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सत्ता में आएगी, पूनम जिंदल भी जीत के आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम मौजूद हैं सागरपुर वार्ड में। यहां बीजेपी प्रत्याशी हमारे साथ बनी हुई है पूनम जिंदल जी। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, अभी आपके पैरों में चोट लगी है, इसके बावजूद आप रैली कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है सभी क्षेत्रवासियों का। और मैं गांधी मार्केट में परसों पदयात्रा के दौरान मैं गिर गई थी, जिसके कारण मेरे 3 लिगामेंट टूट गए हैं और एमआरआई में आया कि इसका ऑपरेशन होएगा। परंतु मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन छूट गई है और मैं इसको रोक नहीं सकती किसी भी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद आप ऑपरेशन करा लेना। आप देख रहे हो मेरे कितने समर्थक मेरे साथ चल रहे हैं, कितने जोश के साथ है। और मैंने आज ये अपनी टांग के रूप में इसको लिया है, ई रिक्शा का सहारा लिया है, जिसे मैं अपनी टांग मांग के चल रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी टांग में टूटी है उसमें वो मेरा साथ नहीं दे रही और एक ही टांग दे रही है। तो ये दूसरी टांग मैं इसको ई रिक्शा को मान रही हूँ और मैं पूरे जोश के साथ अपनी इसी में पदयात्रा करूँगी और ना मैं रुकूंगी ना मैं थकूंगी। बस यही दृढ़ निश्चय के साथ मैं आने वाली 4 तारीख के लिए सभी को अपील कर रही हूँ कि आप मेरा सहयोग करें और कमल के निशान पर बटन दबाएं। जी, क्या लगता है आपको कितना समर्थन यहाँ की जनता आपको देगी? आप इससे देख सकते हैं, आप छज्जों पे भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, गले मिल रहे हैं और मुझे माला पहनाकर समर्थन दे रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आप चुनावी जंग में उतरी हैं इस बार? देखिए, अब हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जो कि सीवर की है, क्योंकि विधायक ने कोई सीवर की यहाँ समस्याएं दूर नहीं करी। जब हमारे एमएलए थे तो उन्होंने ये दिल्ली जल बोर्ड का जो ये प्रोजेक्ट लेके आए थे, वो 7 साल में भी अब ये सामने वाले पूरे नहीं कर पाए। इन्हें हम पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि सभी की 3 मूल आवश्यकताएँ होती हैं, सीवर, जल और ये साफ़ सफाई। ये तीनों चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और मैं सभी का जो मेरे से आशाएं करते हैं मैं उन पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। कितनी कठिनाइयों का सामना आपको इन सबको मैनेज करने में और इन सबको एक बोलते हैं ना फ्लो में लाने के लिए करना पड़ेगा? बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड से अब अधिकारियों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, कहीं ना कहीं समन्वय बनाकर हम ये इस काम को पूरा करेंगे। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर खाटूवाल है और इस समय हम रैली के अंदर निकले हुए हैं और भरपूर समर्थन यहाँ पब्लिक का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ नॉर्मली क्या है कि पूनम जी पूरे 5 साल तक रेगुलर जनता के बीच में रही, हर समय चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है सबके साथ में खड़ी रही। इसलिए इनके दुर्भाग्यवश इनके पैर में चोट भी लग गई है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं छज्जों पे निकल के आ रहे हैं, इनके साथ मिल रहे हैं और पूरी जनता इनको भरपूर समर्थन दे रही है। जी, इनके पैरों में चोट लगने के बावजूद वो रैली में हिस्सा ले रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, क्योंकि वो जनता से जुड़ी हुई हैं और लगातार 5 साल वो हमेशा जनता के बीच में रही थी, लेकिन पैर की चोट उनके इसमें आड़े नहीं आएगी। वो उस पैर की चोट को भी एक ई रिक्शे के माध्यम से एक अपनी दूसरी टांग के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं और वो फिर भी चल रही हैं। वो निरंतर चलती रहेंगी, अब भी और जीतने के बाद भी लगातार वो प्रयासरत हैं। अंकल, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में किस पार्टी का ज़्यादा जोर दिख रहा है? देखिए, हमारी माननीय पूनम जिंदल जी वार्ड 118 से एमसीडी की प्रत्याशी दोबारा से चुनी गई है
और हमारे जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और हमारी प्रत्याशी जी के पैर में चोट आई है, उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता इस सीट को निकलवाएंगे और बीजेपी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। बीजेपी के कारण ही हमारा ये पार्क मिला है। जो आज हमारी जनता इस पार्क में काम कर रही है, ये सिर्फ हमारे बीजेपी की देन है। और हम जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चौथी बार भी एमसीडी ही बहुमत में आएगी और पूरे बहुमत के साथ बीजेपी एमसीडी में आएगी। और आगे जो काम किए हैं वो पूरे काम चलते रहेंगे, हमारे काम रुकेंगे नहीं बीजेपी वालों के। तो बीजेपी क्यों? बीजेपी काम सही कर रही है। क्या ऐसा लगता है आपको कि क्यों बीजेपी को ही क्यों चुनना चाहेंगी आप? क्या काम कर रही है बीजेपी? रोड बनाए है, हमें तो सब कुछ मिला है, सारी फैसिलिटीज। हाँ सब कुछ फैसिलिटी सब कुछ सही है। एमसीडी में 100% भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है, जब पब्लिक की सेवा कर रही है। जनता के बीच में इनके सारे जितने भी काउंसलर हैं जनता के बीच में रह के सेवा कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर पब्लिक के साथ रहती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास चाहती है जनता पार्टी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देंगे। यही सबसे बड़ा नारा है। जी, अगर पूनम जी यहाँ से जीत जाती है तो उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी? पूनम जी जीत जाती हैं, देखो आपको मालूम भी है, ये भी है, मैं बता रहा हूँ आपको कि पूनम जिंदल का जो विजन है वो काम करने का है। वो जनता को पानी पिलाने का है, जनता के लिए रोड बनाने का है, जनता के लिए सारी समस्याएं सुनने का है। और पूनम जिंदल देखो बेचारी, उनका पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वे रथ पे, रिक्शा पे आके बैठी हैं और अपने काम में दृढ़ विश्वास रखते हुए लगी हुई हैं। जनता का सपोर्ट देख रहे हैं, ये बराबर सपोर्ट मिल रहा है। और 100% हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सत्ता में आएगी, पूनम जिंदल भी जीत के आएगी।